एक घने जंगल में सुनहरी चिड़िया की तलाश में एक टीम आती है और उन्हें ढूंढते समय जंगल में दो तरह के आदिवासी का सामना होता है। इनमें से एक तरफ खूंखार आदिवासी लोगों का है और दूसरा कबीला खूबसूरत लड़कियों का है। एक तरफ के आदिवासी उन्हें जान से मारने पे तुली थी, तो दूसरी तरफ के खूबसूरत लड़कियों का आदिवासी इन आदमियों से शादी करने पर तुली थी। तो कहानी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है। आज जंगल में एक टीम आई हुई थी और इस टीम को गाइड करने वाले शख्स का नाम बिल्लू है और ये पूरी टीम इस जंगल में एक सुनहरी चिड़िया की तलाश में आई थी जो सिर्फ इस जंगल में ही पाई जाती थी। मिलर के असिस्टेंट का नाम ब्रेन है और उसकी नजर मारिया नाम की एक महिला पर है। अब पूरी टीम मिलकर एक अच्छी जगह अपना टेंट लगाती है। अब टेंट बनकर तैयार है। मारिया बाथरूम की तरफ जाती है। वो जैसे ही बाथरूम खोलती है तो उसमें से एक गोरिल्ला निकलता है। मारिया उसे देख चिल्लाते हुए भागती है। गोरिल्ला को देखकर सभी डर जाते हैं और हार्वी भी जमीन पर गिर जाता है। इधर गोरिल्ला भी डर के मारे भाग जाता है। अब माहौल शांत हो चुका था। कुछ देर बाद मारिया नहाने चली जाती है। मारिया अपने कपड़े उतारती है और नहाने लगती है। इधर मिलर ब्रेन्स रहा था कि हम यहाँ सोने की चिड़िया को खोजने आए हैं और हमारा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ होना चाहिए। हमें कैसे भी करके उस पक्षी को ढूंढना होगा। मगर ब्रेन मिलर के बातों को ध्यान नहीं देता और मारिया को देखता रहता है। ब्रेन मारिया के बाबू को देख पूरे जोश में कूदने लगता है। मिलर उसे कूदता देखकर उसे हटाकर खुद देखने लगता है। मिलर उससे बहाना बनाकर ब्रेन को दूरबीन देता है और वह ब्रेन से कहता है कि तुम जाकर उस सुनहरे पक्षी को खोजो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब जैसे ही ब्रेन जाता है, मिलर फिर से मारिया को देखने लगता है और वह मारिया की बचाने के बारे में भी सोचने लगता है। इधर ब्रेन एक पेड़ के पास आता है जहाँ से वह मारिया के खरबूजे देख सकता है। वह वहाँ से दूरबीन से मारिया को देख रहा था कि अचानक उसके पीछे एक गोरिल्ला आ जाता है। अब ब्रेन को लगता है कि मिलर आया है। अब जैसे ही ब्रेन ने गोरिल्ला को देखा, वह बेहोश हो गया। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात को सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। वे अपना डिनर शुरू करते हैं, तभी एक जंगली आदमी उन्हें दूर से देख रहा होता है। वह जंगली आदमी उन सभी को देखकर चौंक जाता है। इसी बीच हार्वी मारिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब हार्वी को पता चलता है कि मारिया का पति यहाँ जानवरों की तलाश करने आया था और तब से वह गायब है। मारिया का बेटा भी उसके साथ था। मारिया का आने का यही कारण था। उधर से आदिवासी इन सब को देख रहे होते हैं और टार्जन भी इसी जंगल में रहता है। उसकी नज़र मारिया के दोनों बाबू पर टिकी थी क्योंकि उसने आज पहली बार दो बाबू देखा था। वह लगातार मारिया को घूर रहा था और तभी उसके पीछे एक गोरिल्ला आता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे टार्जन वहाँ से भाग जाता है। खाना खाते समय मारिया के सामान में एक सांप घुस जाता है। उसे लगता है कि हार्वी ने उसके कुएं में हाथ डाल दिया है, लेकिन जब उसके हाथ को देखती हैं तो वो मिलर पर शक करने लगती हैं। तभी मिलर अपना हाथ ऊपर करता है तो ब्रेन पर शक करने लगती हैं और उठकर उसे एक चमाट लगा देती हैं, लेकिन वो हाथ नहीं डाला था। वो समझ नहीं पाती कि उसके सामान में क्या गुस्सा है। वह भागती हैं और एक टेंट में जाती हैं और उस सांप को निकालती हैं। अगले दिन मारिया की दोस्त जून हार्वी के पास उससे घूमने जाने के लिए पूछती हैं। हार्वी उसे इजाजत दे देता है घूमने के लिए। जून घूमते घूमते एक झरने के पास जाती हैं। झरना बेहद खूबसूरत लगता है, जिसके बाद वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वहाँ घूम रहा टार्जन भी उसे देख लेता है। जून को देखकर टार्जन रस्सी के सहारे उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से झरने में गिर जाता है। जून जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टार्जन उसकी भाषा नहीं समझ पाता। वो नहीं बोल सकता था। दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए थे। दूसरी तरफ ब्रेन सुनहरी चिड़िया को खोज रहा था और उसे सुनहरी चिड़िया का पंख मिल गया। उसने वह पंख मिलर को दिखाया। तब मिलर बहुत खुश हुआ। मिलर समझ गया कि उसे जल्द ही सुनहरी चिड़िया मिल जाएगी। सब आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उनके सामने एक मजदूर आ जाता है। मजदूर के पीठ में बहुत सारे तीर लगे हुए थे। तीरों पर नोसा कबीले का नाम लिखा हुआ है। नोसा कबीले का नाम सुनते ही बिल्लू के सभी मजदूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था नोसा बहुत ही बदमाश कबीला है। अब रात को सभी नोसा कबीले से सावधान हो जाते हैं। सभी यहाँ से चले जाना चाहते थे, लेकिन मिलर ने सोचा कि वह नोसा कबीले से लड़ लेगा और सुनहरी चिड़िया को लेकर ही वापस जाएगा। अगले दिन नोसा कबीले के लोग तेज आवाज में संगीत बजाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बिल्लू हार्वी को बताता है, कबीले वाले आसपास ही लग रहे हैं, वो हम पर हमला कर सकते हैं। अब हार्वी जल्दी से सबको बुलाती है और कहता है कि हम खतरे में हैं और मेरे पास एक प्लान है। हम एक बड़ा गड्ढा बनाकर उस पर पत्थर डाल देंगे। जब आदिवासी हम पर हमला करने आएगी तो वे गड्ढे में गिर जाएंगे। हार्वी की बातें सुनकर सभी ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया।
उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि वे खुद उसके अंदर फंस गए। इसी बीच नोसा जनजाति आ जाती है और जल्द ही वे सभी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद नोसा जनजाति सभी को बांध देते हैं। जनजाति का लीडर आग जलाने को कहता है। आग जलाने के बाद जनजाति के सदस्य अपने हथियार भी तेज करने लगे। जनजाति से थोड़ी दूर पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो नोसा जनजाति पर नजर रख रही थी। इस लड़की का नाम सूफी था। गोरी चमड़ी वाले कैदियों को देखकर उसने कई लड़कियों को बुला लिया था। अब जैसे ही नोसा जनजाति के सदस्य उन्हें मारने वाले थे, सूफी उन पर हमला कर देता है। सूफी की टीम के पास बहुत हथियार थे, जिसके कारण पूरी नोसा जनजाति भाग जाती है। अब सूफी के कहने पर सभी को रिहा कर दिया जाता है। वह सभी से कहती है कि आपको हमारे कबीले में आना होगा। हार्वी उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करोगी। इस पर सूफी बताती है कि हम सभी लड़कियां तुमसे प्यार करेंगी और तुम्हारे बच्चों की माँ बनेंगी। सूफी की बातें सुनकर तीनों आदमी बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद सभी सूफी के कबीले की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में सूफी मिलर को अपने कबीले के बारे में बताती है। सोफी का कबीला नारी कबीला था। इस कबीले में केवल सुंदरियां थीं। इन सुंदरियों को श्राप था कि वे केवल गोरे पुरुषों से प्रेम कर सकती हैं और केवल उनके बच्चों की माँ बन सकती हैं। श्राप के कारण इस कबीले में केवल लड़की ही पैदा होती थीं। कबीले का लीडर गोरा आदमी था, लेकिन वह अब बूढ़ा हो गया था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। जल्द ही सभी नारी कबीले में पहुंच जाते हैं। सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इसके बाद कबीले का लीडर मिलने आता है और यह लीडर मारिया का पति होता है। विलियम को जिंदा देखकर मारिया बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो विलियम उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। बस साल पहले विलियम अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रहा था। मारिया उस समय अपने टेंट में सो रही थी। विलियम पक्षियों पर अपना रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात नोसा जनजाति के लोगों से होती है और फिर नारी जनजाति की सुंदरियां उसे बचा लेती हैं। विलियम की बात सुनकर मारिया को अपने बेटे की चिंता होने लगी। उसका बच्चा कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसे नहीं पता था कि टार्जन ही उसका बेटा है। दूसरी तरफ टार्जन अंग्रेजी सीख रहा है और जून के साथ मस्ती कर रहा है। कुछ देर बाद विलियम मेहमानों से मिलने जाते हैं और कहता है कि कल तुम तीनों की शादी होगी। विलियम की बातें सुनकर ब्रेन बहुत खुश हो जाता है और हार्वी भी बहुत खुश होता है, क्योंकि हर दिन उसे एक नई लड़की मिल रही थी। अब वो सारे बहुत खुश थे क्योंकि हर दिन उसे जंगल में एक नई लड़की के साथ सेक्स करने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मारिया को लीडर बनाया जाता है और वह विलियम के पास बैठी होती है। जल्द ही मिलर और उनकी टीम तैयार हो जाती है और सभी के सामने आती है। सूफी उनका स्वागत एक सुनहरी चिड़िया के साथ करती है। मिलर और ब्रेन सुनहरी चिड़िया को देखकर चौंक जाते हैं। वह इसी पक्षी को खोज रहे थे। अब जल्द ही विवाह समारोह शुरू हो जाता है। तीनों सोच रहे थे कि उनकी शादी सुंदर लड़कियों से होगी, लेकिन तीनों की शादी मोटी लड़कियों से होती है। पहली रात गुजरते ही उनका बुरा हाल हो जाता है। अब कहानी 3 महीने बाद दिखाई जाती है। तीनों आदमी इस विवाह समारोह से परेशान थे। तीनों यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन सोफी उन्हें जाने नहीं दे रही थी। उन पर नजर रखी जा रही थी। विलियम अब तीनों के यहाँ से भाग जाने का बात कर रहा था, इसलिए सोफी ने उससे लीडर छीन ली और खुद कबीले की लीडर बन गई। अब कुछ समय बाद चारों की शादियां होने वाली थीं। सोफी के आदेश पर विलियम को भी शादी के लिए तैयार कर लिया गया। एक बार फिर चारों का स्वागत सुनहरी चिड़िया दिखाकर किया गया। इसी बीच बिल्लू भी अपने साथियों के साथ कबीले को घेर लेता है। ये गोरे सैनिक होते हैं। वो अपनी टीम को छुड़ाने आया था। इधर टार्जन और जून भी कबीले में पहुंच गए। जून अपनी टीम को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब बिल्लू की टीम उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कबीले में भगदड़ मच जाती है। मिलर की टीम के भागने के लिए यही सही मौका था। टार्जन भी अपने जानवरों को बुलाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। टार्जन के बुलाते ही कई हाथी कबीले की तरफ आने लगते हैं। अब मिलर ने मौका देखकर सुनहरी चिड़िया चुरा ली और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ सोफी इन गोरे सैनिकों को पकड़ लेती है और उनसे शादी करने की प्लान बनाती है। अब टीम के सभी लोग सुरक्षित हैं और वे बहुत खुश हैं। और मारिया को उसका बेटा टार्जन भी मिल गया और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।